तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और यार वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं वीडियोस बेसिकली। उसका कारण पता क्या है? एक्चुअली मेरे एग्जाम्स हैं बीसीए के, शुरू होने वाले एग्जाम्स, इसलिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्स की तरफ फोकस्ड हूँ। तो अभी जो है वीडियोस थोड़े से डिले होंगे, ठीक है? थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी यार। और हम लोग पॉइंटर्स के ऊपर थे बेसिकली, और ऑलरेडी 2-3 प्लेलिस्ट भी चल रही है एक्चुअली में। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मैं अभी बात करता हूँ। देखो सी की तो चल ही रही है ऑलरेडी, हम सी सीख रहे हैं, सी का कोर्स चल रहा है। इवन साथ में डेटा साइंस भी चल रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो। एक दिन डेटा साइंस का वीडियो आता है, ठीक है। और साथ में मैंने जो है यहाँ पे एआई से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। जिसमें कि एमसीपी सर्वर से रिलेटेड एमसीपी की एक्सप्लोरेशन चल रही है, बेस्ट एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स वगैरह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट भी एक चल रही है एक्चुअली में, ठीक है। साथ में गिटहब की तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, गिटहब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, सब डिस्क्रिप्शन में आ रही है। यहाँ पे पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 101 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, 101 का शगन डाला था मैंने, ठीक है। वो ट्यूटोरियल इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का। कुल मिला के बात यह है कि अभी जो है यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट हो रही हैं, चल रही हैं बेसिकली, और मेरे एग्जाम भी शुरू हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस जो है वो डिले हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और चलो फटाफट से आज हम पॉइंटर्स की बात करेंगे। पॉइंटर्स का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप देख रहे हो, पॉइंटर्स इन सी, जिसमें कि मैंने बताया था कि पॉइंटर बेसिकली, पॉइंटर का रोल क्या है, पॉइंटर होता क्या है, ठीक है। पॉइंटर एड्रेस स्टोर करने का काम आता है, पॉइंटर टू पॉइंटर देखा था हमने, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको मेमोरी लीक डैंगलिंग पॉइंटर के बारे में भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज है विथ पॉइंटर का सेकंड पार्ट। आज हम क्या देखने वाले हैं? पॉइंटर अर्थमेटिक एंड एरे पॉइंटर्स, ठीक है। यानी कि एरे पॉइंटर और पॉइंटर अर्थमेटिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे, वो अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पॉइंटर सीखा है ना, वो पॉइंटर हमने क्या सीखा है कि एक पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि मान लो मेरे पास कोई इंटीजर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, जैसे कि यहाँ पे आ जाऊंगा वीएस कोड में। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, एक वेरिएबल बनाया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल बनाया था 8 करके, और उसमें जो है मैंने वैल्यू स्टोर कराई थी। मान लो मैंने 10 स्टोर कराई, तो फिर मैंने ये बताया था कि पॉइंटर जो क्या करता है बेसिकली, वैल्यू को स्टोर ना करके उसका एड्रेस स्टोर करने के काम आता है बेसिकली, राइट, ठीक है। वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम आता है, ना कि उसकी वैल्यू को स्टोर करने का काम आता है, ठीक है। बट अब जब एड्रेस स्टोर करने का काम आता है, एड्रेस तो हर एक चीज का अवेलेबल है ना। यानी कि अगर एक मेरे पास एरे है, उसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना, एरे का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन है, उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में बेसिकली, ठीक है। तो यानी कि मैं अपने जो पॉइंटर पॉइंटर है जो बेसिकली, उस पॉइंटर के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एरे का एड्रेस भी स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। और मैं वहां से एरे के एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पावरफुल चीज यही है पॉइंटर की, कि अगर मेरे पास यहाँ पे, पाइथन में इसको लिस्ट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स का एरे है एक बेसिकली, और उसमें से मुझे डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेवर्स करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं यूजिंग पॉइंटर। क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर कराता है, और मेरे पास अगर जो है एड्रेस अवेलेबल है, मान लो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट का, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस के थ्रू, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, आगे ट्रेवर्स कर सकता हूँ। जितने एलिमेंट मुझे आगे जाना है, उतने एलिमेंट में आगे जा सकता हूँ। कैसे, ये अब देखेंगे आज की वीडियो में गाइस, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये हमारे पास, आप देख रहे हो, पॉइंटर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एन स्टार पीटीआर 6 नंबर लाइन में, ठीक है। अभी स्लाइड्स पे भी आ रहा हूँ वापिस। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्लाइड्स पे अभी आएंगे। यहाँ पर एक एरे डिफाइन है, देख रहे हो 5 नंबर लाइन पर एक एरे डिफाइन है, जिसमें कि 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बेसिकली, मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंटर पर क्या कर दो, इस एरे का एड्रेस डाल दो, ठीक है। अब आप कहोगे एड्रेस तो M% से डालते हैं बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एड्रेस तो ऐसे देते हैं M% से, आएंगे इसके ऊपर भी आएंगे। 2 मेथड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, एरे को स्टोर कराने के, एरे के एड्रेस को स्टोर कराने के पॉइंटर के ऊपर बेसिकली, ठीक है। पहला तरीका ये है, जिसमें कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस तरीके से एरे का जो है वेरिएबल, जैसे ए में स्टोर है ना इंटीजर ए, तो मैं डायरेक्टली अभी क्या कर सकता हूँ, इस ए वेरिएबल को यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, इस पॉइंटर के ऊपर। इससे क्या होगा, इस पॉइंटर में ये पूरे का पूरा एरे का जो एड्रेस है ए का, वो स्टोर हो गया बेसिकली, ठीक है। चलो इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुझे यहाँ पर बेसिकली, हमने देखा था पॉइंटर को डी रेफरेंस करते थे तो हमारे को क्या मिलता था, वैल्यू मिलती थी। और नॉर्मली जब मैं ऐसा करता था तो मुझे एक एड्रेस मिलता था, ठीक है, समझ रहे हो बेसिकली। चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। सेव है हमारा प्रोग्राम, जीसीसी pointers.c, ठीक है।
और अगर आप कुछ नाम देना चाहते हो फाइल का तो -o करके यहाँ पर जो है फाइल का नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ एरे पॉइंटर डॉट .exe मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं और अब मैं इसको रन कर देता हूँ यार, ठीक है। रन करने के लिए मुझे क्या लिखना है, एरे पॉइंटर डॉट सी, और इसको रन कर देता हूँ। अब देखो जब मैंने इसको रन करा तो यहाँ पर एक एड्रेस मिला मुझे बेसिकली 0061, यानी कि इस एरे का एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है इस एरे का 0061 FF10, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है बेसिकली टर्मिनल में, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू 10 मिल रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जब मैंने इस पॉइंटर पर एरे स्टोर कराया तो उस एरे में से मुझे जो वैल्यू मिली वो किसकी मिली, फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो एरे का जो जब मैं पूरे एरे को स्टोर कराता हूं, ठीक है, उस टाइम पे जो एड्रेस होता है, जो बेस एड्रेस होता है एरे का, वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वही होता है बेसिकली। देख रहे हो आपके सामने ही है, मैंने स्टार पीटीआर को जब यहाँ पे कॉल करा बेसिकली तो मुझे क्या मिला, 10 मिला, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मिला दिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट तो मिल गया आपको बेसिकली, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे अभी स्लाइड्स पे भी आ रहे हैं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर स्लाइड्स पे भी चलते हैं बेसिकली, ठीक है। मेरा मानना है कि पहले प्रैक्टिकली इधर देखेंगे फिर स्लाइड्स पे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, क्या समझ रहे हो, ध्यान से समझो, नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है यानी कि 20 जब मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, स्टार पीटीआर प्लस 1, ठीक है। स्टार पीटीआर प्लस 1 दे दूं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरीका है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। अब इसका एड्रेस भी देख लेते हैं, अगर मैं पीटीआर प्लस 1 करता हूँ तो इसका एड्रेस भी देख लेते हैं, ठीक है। पीटीआर का एड्रेस आपने देख लिया 0061 FF10। अगर मैं पीटीआर प्लस 1 करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, डी रेफरेंस करके क्या मिलता है, और यहाँ से एड्रेस क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एरे पॉइंटर अर्थमेटिक देख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, सेव हो गया हमारा प्रोग्राम, फिर से इसको रन कर लेते हैं और कंपाइल करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो एड्रेस क्या मिला है यहाँ पे 14, वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 20, यानी कि जब मैंने पीटीआर प्लस 1 दिया तो वैल्यू क्या मिली मुझे, नेक्स्ट वैल्यू मिली यहाँ पे 20, यानी कि अगर मेरे को फर्स्ट एरे का एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये, आप एड्रेस को देखो, एड्रेस मैंने जब लिखा पीटीआर प्लस 1 तो मुझे क्या मिला 14, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखते जाना, अभी आप कहोगे यार कैसे क्या करा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा गाइस, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मैं इसको पीटीआर प्लस 2 कर दिया, यानी कि अब क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। रन करा, कंपाइल करा और रन करा। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, फिर हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे बस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा था पीटीआर, ओनली पीटीआर को एक्सेस करा था बेसिकली, ठीक है। उससे मुझे क्या मिला था यहाँ पे, पीटीआर और स्टार पीटीआर, यही करा था ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यार, अपने ऐसा करा था बेसिकली, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं लिख भी सकता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और इसी तरीके से यहाँ पर भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कर देता हूँ, एक्चुअली हमने ये चीज़ रन करी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको रन किया था, ये एंड देन दिस, ठीक है। और देन उसके बाद मैंने बोला था पीटीआर प्लस 1 और यहाँ पे दिया था पीटीआर प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। और देन मैंने दिया था पीटीआर प्लस 2 और स्टार पीटीआर प्लस 2, यही चीज थी बेसिकली। क्लियर करते हैं फिर से करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे बेसिकली। कंपाइल कर लेते हैं, एक बार कंपाइल कर लेंगे और इसको रन करना था मुझे, रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। मेरे पास जो एरे है वो क्या है, उसका बेस एड्रेस क्या है 0061 FF10, यही एड्रेस है। यहाँ पे मैंने स्टार पीटीआर लिखा ना, और इस स्टार पीटीआर पे क्या साइन है, पूरे का पूरा एरे, और इस एरे का एड्रेस क्या आ रहा है 0061 FF10। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जब मैंने इसको डी रेफरेंस करा तो मुझे पूरा एरे नहीं मिला, मुझे वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट मिला बेसिकली, समझ रहे हो। यानी कि एरे का जो बेस एड्रेस होता है वो क्या होता है हमारा, एरे का बेस एड्रेस होता है वो होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर मुझे, यानी कि मेरे पास एड्रेस किसका है, फर्स्ट एलिमेंट का। अब यहाँ पे बात आती है इंटीजर की, इंटीजर जो है हमारा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम जो है 32 बाइट्स का है 64 बाइट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से 2 बाइट्स या 4 बाइट्स जो है इंटीजर जो है मेमोरी लेता है रैम में बेसिकली। रैम में मेमोरी जो है इंटीजर 4 बाइट्स की यहाँ पर ले रहा है, आप देख रहे हो।
इंटीजर मेमोरी कितनी ले रहा है, मेमोरी ऑफ इंटीजर इन रैम कितनी आ रही है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स आ रही है यहाँ पे। कैसे देखो, यहाँ पे एड्रेस देखो, पहले रैम पे जो मेमोरी में यहाँ पे इसने स्टोर कराया फर्स्ट एलिमेंट 10 वाला, वो क्या क्या कराया इसने 10, और उसका एड्रेस ये था। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस देखो, जैसे ही मैंने PTR+1 दिया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 20 मिला बेसिकली, और एड्रेस क्या मिला 14, यानी कि 10+4 14, यानी कि मैं आगे आगे ट्रेवर्स कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हो एड्रेस 4 के गैप से ही आएगा, यहाँ पे 4 के डिफरेंस से ही एड्रेस आगे इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंटर पे क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है, और एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट की मेमोरी लेता है, और एरे जो होता है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जो है, कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस पे जो है मेमोरी एड्रेस जो है एलोकेट करता है, ठीक है, वैल्यूज को। तो इंटीजर्स है वो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 30 आ गया, 30 पे 18 आ गई, यानी कि इस तरीके से अगर मुझे पहले इसका एड्रेस पता है तो मैं डायरेक्टली जो है ट्रेवर्स करके जा सकता हूँ, लास्ट एलिमेंट पे भी जा सकता हूँ, यानी कि एरे ऑफ ट्रेवर्सल जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एरे हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरे का यूज, पॉइंटर का यूज करके कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं वापस यहाँ पर। चलो, ये तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। अब दूसरी चीज यहाँ है कि अब ये चीज समझो, पहले इधर आ जाओ एग्जाम्पल पे, नीचे जो एग्जाम्पल दिया है इंट A3 10 20 30, ठीक है, इसी तरीके से मैंने दिया स्टार P इज इक्वल टू A, ठीक है। यहाँ पे P प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ मैं, एरे अर्थमेटिक, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ जो मैंने अभी लिखा, ये वाली चीज इसी तरीके से दिया ना, स्टार P+1, आउटपुट क्या आएगी 2, यानी कि सेकंड एलिमेंट मिलेगा बेसिकली स्टार P+1 से, क्योंकि ये पॉइंटर पे एड्रेस स्टोर है। देख रहे हो यहाँ पे, एरे नेम इज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट, यही बताया ना मैंने, एरे का जो नेम है A वो क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट, पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट, देख रहे हो यहाँ पे, और 10, ठीक है। ये जो PTR है इसमें क्या स्टोर है, A 6 नंबर लाइन पे देखो, ठीक है, A स्टोर है, A क्या है, एरे, तो यहाँ पे ये दिया एरे नेम इज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट, तो ये चीज क्लियर है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। यानी कि ये किसके इक्वल है, स्टार A+I किसके इक्वल है, AI के इक्वल है ना, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे अगर मैं इस एरे से, अभी मैं पॉइंटर के थ्रू काम कर रहा हूँ, इसीलिए हम लोग जब पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं वैल्यूज को, तो हम ये लिखते हैं स्टार PTR+1। नॉर्मली वैल्यू हम कैसे लेंगे, हम लोग देख चुके हैं पीछे एरे के टॉपिक पे, हम लोग देख चुके हैं कि नॉर्मली अगर मुझे वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली, इसी को रट कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट F, और यहाँ पे दे दूँ A0, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगी, मुझे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अगर रन करूं मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू ऑफ A फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, क्या मिलेगी वो 10 बेसिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं A1 दे दूं तो A1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे स्टार PTR+1 के, स्टार PTR+1 से भी यही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे देते हैं, यहाँ पे सेट कर लेता हूँ उसको बेसिकली, ठीक है। इन दोनों से वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट और वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब हम सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट, वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम पॉइंटर, दोनों से सेम मिलेगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम कमेंट आउट करते हैं अभी के लिए, इसका काम फिलहाल जो है हमने सीख लिया, इसका काम खत्म है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं A1 करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली, इसको रन करते हैं और इसको रन करते हैं, तो दोनों से, यार ये चीज था, कई बार दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एरे पॉइंटर डॉट सी एग्जिट, नहीं ये एग्जिट, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट 20, जब मैं A1 एक्सेस कर रहा हूँ तब भी मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, और जब मैं वैल्यू सेकंड फ्रॉम पॉइंटर डी रेफरेंस करके जब मैं निकाल रहा हूँ तब भी मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर ऑल्सो गिविंग मी द सेम वैल्यू एज ऑफ फ्रॉम द A1, ठीक है। नॉर्मल एरे एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंटर के थ्रू हम ऐसे करते हैं एक्सेस, इस चीज को ध्यान रखना बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज यहीं पे दी हुई है, आप देख रहे हो AI इज इक्वल टू स्टार A+I। इसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू लेनी है, इनपुट लेना है, तो वो भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, M% AI इज इक्वल टू A+I, समझ रहे हो, इस तरीके से A+I लेके जो है मैं वैल्यू भी ले सकता हूँ, ये इक्वल है बेसिकली, ठीक है। इनपुट भी ले सकता हूँ मैं, हम लोग यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं बेसिकली, इनपुट भी मैं इसी तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं M% AI लिख रहा हूँ तो A+I जो है सेम चीज है यहाँ पे बेसिकली, समझ में आया, ये चीज होती है बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दे दूं इसको स्टार PTR में, ठीक है, अगर मैं एक पॉइंटर ले लूं और उसके ऊपर एक बोल दूं कि यहाँ पे स्टोर कर दो क्या बेसिकली, A इज इक्वल टू A+1, ठीक है, ऐसा कुछ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है, A+1, जब मैं ये दे रहा हूँ स्टार PTR A+1, अब इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ प्रिंट F, ठीक है,
वैल्यू ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इस तरीके से अगर मैं लेता हूं बेसिकली, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे आके मैं कुछ ऐसा लिखूं बेसिकली स्टार पीटीआर, ठीक है, मान लो बेसिकली ये मैंने दे दिया यहाँ पे, और अब इसको हम यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं और उसके बाद इसको रन कर देते हैं इस, ठीक है, इस चीज़ को बंद ही कर देते हैं बेसिकली ये सारा कुछ, और अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यही रन कर रहा हूँ मैं और कुछ यहाँ पे रन नहीं कर रहा बेसिकली, स्टार पीटीआर 1 दे दिया मैंने बेसिकली, ठीक है। तो मतलब ये भी एक तरीका है काम करने का, समझ रहे हो, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं इसके। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड एलिमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपने क्या नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो परसेंटेज डी, ये तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं, तो देख रहे हो सेम चीज है, यानी कि इस तरीके से मैं अपना एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। अभी एम परसेंट वाले उस पर भी आते हैं, एम परसेंट वाले तरीके में भी आते हैं, मैं विदाउट एम परसेंट बात कर रहा हूँ, विदाउट एम परसेंट ऐसे काम कर सकते हो बेसिकली। अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब दूसरी चीज ये आती है कि यहाँ पे, ठीक है, अब बात आ जाती है, वापिस आते हैं इस स्लाइड पे, पॉइंटर अर्थमेटिक पे बेसिकली, ठीक है। ये वाली स्लाइड आपने समझ ली, एड्रेस मैंने अभी आपको दिखाई 1000, 1004, 1008, A0, A1, A2, इसी तरीके से चल रहे हैं हम P+1, P+2 बेसिकली। ये एड्रेस के लिए यूज हो रहा है P+1, ध्यान से देखो स्टार नहीं लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया, और अब हम आ जाते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक पे बेसिकली। पॉइंटर अर्थमेटिक भी सेम चीज है, वैसे ना करके अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे स्टार पीटीआर, मैं क्या करता हूँ, स्टार पीटीआर से वैल्यू दिखाता हूँ को क्या मिलती है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, यही आएगा ना, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे लाइन, जो कि हो जाएगी हमारी, ये ले लेते हैं, इसी को नीचे ले आते हैं लाइन को, ये वाली इस पे, ठीक है। बाकी सारा कमेंटेड आउट है, सिर्फ इन दो लाइंस को देखो ध्यान से आप, ठीक है। स्टार पीटीआर दे दिया मैंने, और दूसरा अगर मैं इसको दे दूं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होगी, अब वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट अगर मुझे लेनी है तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, A++ बेसिकली, नॉट A++ पीटी, यहाँ पे हम क्या लेंगे इसको बेसिकली इस तरीके से देंगे, पीटीआर स्टार, देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से P++ मूव टू दी नेक्स्ट एलिमेंट बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे P++ ले लेता हूँ बेसिकली, तो ये हमारा किस पे मूव हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे बेसिकली, ठीक है। यानी कि सेकंड एलिमेंट जो है हमारा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर मैं इसको कंपाइल करूँ और इसको रन करूँ तो ये तो एड्रेस मिल रहा है हमारे को, P++ से एड्रेस मिलेगा बेसिकली, बट अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे स्टार PTR++ बेसिकली, फिर से रन करते हैं इसको एक बारी, ठीक है। और अब देख रहे हो वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट 10 क्यों आई, बता सकता है कोई क्यों आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जिसको पता है, इस फटाफट से 10 क्यों आई, 20 क्यों नहीं आई, मुझे पता है 10 क्यों आई है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को पता है या नहीं। ऑलरेडी आप लोग इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट आप लोग देख चुको, तो जल्दी से मुझे बताओ, जिसको पता है यार उसको शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में पक्का, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो, यानी कि अगर मैं इस प्लस को प्रीफिक्स बना दूं, समझ रहे हो, अगर मैं इसको मैं लगा दूं इधर बेसिकली इस तरीके से लगा दूं, तब क्या होगा, तब आपको पहले वैल्यू मिलेगी, यानी कि अब आपको देखोगे यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट, या आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे को, जब मैंने प्लस प्लस करके दिया, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन हमें इसको कैसे लेना है बेसिकली इस तरीके से नहीं, अब यहाँ प्लस प्लस लगाओगे तो वो आगे इंक्रीमेंट करेगा, कुछ ऐसा देखे इसको किसी का, ठीक है। और रन करते हैं फिर से, ठीक है। देखो 20, अब क्या मिल रही है वैल्यू 20, देख रहे हो स्टार प्लस प्लस करके, यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे वैल्यू, देख रहे हो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो पोस्ट फिक्स था इसीलिए वैल्यू पहले इंक्रीज नहीं हुई थी। अगर मैं यहाँ पे थर्ड एलिमेंट की वैल्यू लेना चाहूँ तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना, इसी तरीके से लगा रहने दो इसको, तो ये क्या करेगा यहाँ पे आपको सात तीनों वैल्यू दिखाएगा, तीनों पे ट्रेवर्स करेगा बेसिकली 10, 20, 30, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक नेक्स्ट एलिमेंट पे इंक्रीमेंट होके जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है, अब आपको जितने एलिमेंट्स आगे जाना है उतने आप यहाँ पे देखते हो, P+, एक एलिमेंट आगे जाएगा, P+2 दो एलिमेंट आगे जाएगा बेसिकली, ठीक है। जहां पर अभी हो आप, जहां पर अभी आप हो, अगर वहां से आपको आगे जाना है
जैसे स्टार पीटीआर क्या था हमारा 10 बेसिकली 10 वैल्यू मिल रही थी। यहाँ से मुझे एक एलिमेंट आगे जाना है तो हमने क्या देखा था +1 पीटीआर +1 ये देखा था ना हमने। इससे क्या हुआ था एक एलिमेंट आगे चला जाता है पीटीआर +1 से 20 पे। इसी तरीके से 2 एलिमेंट आगे जाना था पीटीआर +2 यही चीज यहाँ पे बताई गई है P+n एडवांसेस बाय n एलिमेंट। जितने एलिमेंट्स आगे जाना है वापिस आना है तो P-n। इस तरीके से आप मूव करते हो। ये अरे अर्थमेटिक है सारा जो हम देख रहे हैं। ठीक है ये चीज क्लियर होगी। बस अब एक छोटी सी चीज और देखनी है हमारे को समझनी है और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। ठीक है वो ये कि इसका एक तरीका और है बेसिकली। ठीक है इसका दूसरा तरीका क्या है कर देगा। इसका दूसरा तरीका है कि अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिख के अगर मुझे यहाँ पे m% का यूज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं आऊंगा इधर। ठीक है और यहाँ पे आके मैं कुछ ऐसा करूंगा बेसिकली। अगर मैं इस तरीके से काम करूं ये नहीं लगाना मुझे। ठीक है अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसको ये ठीक है स्टार पीटीआर और यहाँ पे दे दूं 3। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो यहाँ पे मुझे क्या देना है m% ऑफ a देना पड़ेगा मुझे। यहाँ समझ रहे हो यहाँ पे अब मुझे m% a देना पड़ेगा यानी कि अब मुझे m% का यूज करना है। एड्रेस स्टोर करने के लिए m% करते हैं ना हम लोग बेसिकली। ठीक है पॉइंटर में इसी तरीके से हम लोग स्टोर कराते थे ना पहले भी। जब हमने देखा अभी पीछे जब हमने नॉर्मल लास्ट वीडियो जब आप देखोगे वहां पे अगर मैंने कोई इंटीजर स्टोर कराया तो m% सीख रहा है बेसिकली। ठीक है a = 10 था तब भी मैं m% से ही कराता था। अगर ये सिंपली ये इस तरीके से होता x int x = 10 ये होता या फिर 100। ठीक है तो इसको कैसे स्टोर करा था यहाँ पे एक एरे पॉइंटर बनाता स्टार ptr1 बना लिया जैसे मैंने ये वाला और यहाँ पे मैं क्या रख देता x m% x इस तरीके से। समझ रहे हो तो यहाँ पे क्या होता स्टार ptr के ऊपर x का एड्रेस स्टोर होता और फिर मैं वहां से डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकता था बेसिकली एक्सेस कर सकता था वैल्यू। समझ लो एक्सेस कर सकता था तो ये चीज है। अब यहाँ पे इसी तरीके से जब आपको एरे का एड्रेस स्टोर कराना है तो आप m% का यूज भी कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए इस तरीके से लेकिन इसका सिंटेक्स ऐसा होता है स्टार ptr ब्रैकेट में ऐसे लेके ऐसे। अब आपने बोला 3 एलिमेंट का एरे यहाँ पे m% में डाल दो। अब मैं अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊं तो आप देखो कि सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है अभी भी कोई फर्क वही सेम चीज आएगी। ये मैंने इसका एड्रेस स्टोर कराया और अगर मुझे यहाँ से वैल्यू लेनी है तो ये मैंने बोला कि स्टार ptr से मुझे वैल्यू दो। ठीक है अब स्टार ptr से वैल्यू यहाँ पे आपको इसी तरीके से लेनी होती है। ये ध्यान रखना लिखना आपको सेम पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है सिंटेक्स अगर वहां पर वो है स्टार ptr को तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको देना है बेसिकली। ठीक है और यहाँ पे आप क्या कर लोगे यहाँ पे 0। अब इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो आप। अगर आपको वैसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर मैं रन करूंगा तो सेम चीज यहाँ पे देखोगे आप रन होगी बेसिकली। देख रहे हो एड्रेस आ रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू आ रही है बेसिकली। ठीक है वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 10 आ गई बेसिकली। इसी तरीके से अगर मुझे 20 वैल्यू लेनी है तो 20 वैल्यू कैसे लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम पॉइंटर ले लेता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ ये ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग बेसिकली और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्टार ptr और यहाँ पे ऐसे दूंगा मैं और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा 1। तो ये तरीका इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे मैं एक्सेस ऐसे कर पा रहा हूँ इसी के थ्रू इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। ठीक है तो अगर आपको ऐसे एक्सेस करना है तो फिर आपको एरे जो है इस तरीके से डिक्लेयर और डिफाइन करना पड़ेगा। आप देख रहे हो 20 मिल गई बेसिकली सेकंड एलिमेंट्स ऐसे। नेक्स्ट लेनी है तो 2 आ जाएगा बेसिकली। तो ये भी एक तरीका है बेसिकली। ठीक है तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए ये दोनों मेथड होते हैं बेसिकली। ठीक है अब यहाँ पे एक चीज है वो इंपॉर्टेंट है बहुत वो ध्यान से समझना। ये सब कुछ हमने देख लिया बेसिकली। ठीक है पॉइंटर अर्थमेटिक इलस्ट्रेशन हमने देख लिया यहाँ पे एड्रेसेस की और उसके बाद एरे एंड पॉइंटर्स भी हमने यहाँ पे देखा बेसिकली। दोनों चीजें समझी अच्छे से। ठीक है और उसके बाद हमने अब यहाँ पे एक चीज है पॉइंटर टू एन एरे वर्सेस एरे ऑफ पॉइंटर्स। अभी तक हमने क्या देखा है पॉइंटर टू एन एरे जो मैंने अभी आपको दिखाया ये क्या था पॉइंटर टू एन एरे यानी कि एक एरे के लिए जो पॉइंटर होता है वो कैसे बनाते हैं उसके अंदर एरे कैसे स्टोर कराते हैं वो हमने अभी तक देखा बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है पॉइंटर टू एन एरे देखिए वर्सेस एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या है अलग अलग चीजें हैं दोनों ध्यान से समझना। एरे ऑफ पॉइंटर्स जो है इस तरीके से बनता है। अब ये होता क्या है एरे ऑफ पॉइंटर्स जब मेरे पास अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे काम करता है। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है इसका कोई काम नहीं रहा यहाँ पे और हम लोग क्या करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर बनाते हैं बेसिकली। ठीक है और ये वाली वैल्यू जो है ये भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर बना लेता हूँ। एरे ऑफ पॉइंटर का मतलब है पहले तो एक पॉइंटर बनाओ यहाँ पे जैसे कि मैंने बनाया स्टार ptr। मैंने क्या बनाया स्टार ptr और मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 5 एड्रेसेस स्टोर कराऊंगा उसका एक एरे बनाऊंगा। अभी तक हम क्या करते थे पॉइंटर में क्या करते थे जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराई m%x देके ऐसा था ना यहाँ पे ये ऐसा था int x = 100 ये था। अब मुझे एक वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं इस तरीके से कराता हूँ स्टार ptr1 = m%x। ठीक है
लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को क्या बनाना है, एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाना है मुझे। एरे ऑफ वेरिएबल्स तो आपने देखा ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये एरे ऑफ वेरिएबल है ना बेसिकली, 10 20 30 यहाँ पे स्टोर करा दिया, 3 एलिमेंट्स का एरे बनाती है मैंने केस। लेकिन जब मुझे एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाना है, समझ रहे हो, यानी कि पॉइंटर स्टोर कराने हैं बहुत सारे, एक से ज्यादा, जब मुझे एक से ज्यादा एड्रेसेस स्टोर कराने हैं सेम पॉइंटर के ऊपर, तो मैं क्या बनाऊंगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाने के लिए मैं लूंगा स्टार पीटीआर, और यहाँ पे बोल दूंगा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 एलिमेंट स्टोर कराऊंगा या फिर 4 एलिमेंट स्टोर कराऊंगा बेसिकली। इस तरीके से अगर मैं देता हूँ, देख रहे हो, ये इसका सिंटेक्स है, इंट स्टार p5, इस तरीके से डिक्लेयर करते हो। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट स्टार p, और यहाँ पे मैंने दिया ब्रैकेट में 4 दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है कि 4 एलिमेंट्स का एक पॉइंटर जो है मैं वो बनाऊंगा बेसिकली। ठीक है, 4 एलिमेंट्स का एक एरे पॉइंटर बनाऊंगा, एरे पॉइंटर, ये एरे पॉइंटर है। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे वैल्यू जब मैं स्टोर कराऊंगा तो मैं किस तरीके से वैल्यूज को स्टोर कराऊंगा, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, m%। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे अलग अलग वैल्यू स्टोर करानी है, तो ये 4 का बना दिया मैंने बेसिकली। अब स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कभी भी ऐसे स्टोर नहीं कराते इसके ऊपर वैल्यू। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं भी यहाँ पे पहले तो डिक्लेयर कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एरे ऑफ पॉइंटर, डिक्लेयर कर दिया मैंने बेसिकली। ठीक है, चलिए अब हो गया एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर। 4 एलिमेंट स्टोर कराऊंगा, यानी कि 4 एड्रेसेस स्टोर कराऊंगा। 4 एड्रेसेस कैसे स्टोर कराओगे, अब यहाँ पे आप ये देखो। ठीक है, आपको 4 एड्रेसेस स्टोर कराने के लिए, अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक एरे है बेसिकली, समझ रहे हो, ये क्या है, एक एरे। अब मुझे इसमें एड्रेसेस स्टोर कराने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, इंट स्टार ptr1, और 0 पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, इस तरीके से मैं यहाँ पे एड्रेसेस स्टोर करा दूंगा अपने, समझ रहे हो। इस अब इंट लिखने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, ptr1 0, इस तरीके से लोगे। ptr1 0 पे क्या स्टोर कर दो बेसिकली, यहाँ पे ptr1 0 पे हमारा a0 स्टोर कर दो, समझ रहे हो। इस तरीके से ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने क्या बनाया, एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया एक बेसिकली, और उसके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे एड्रेसेस स्टोर करा ले बेसिक, समझ रहे हो। मेरे को यहाँ पे एड्रेसेस स्टोर कराने अलग अलग, तो यहाँ पे मैं लूंगा m%, इस तरीके से दूंगा बेसिकली। तो ये 0 पे क्या स्टोर होगा, एरे ऑफ पॉइंटर बनाया हमने। अब यहाँ पे 0 पे क्या स्टोर होगा, ये वाला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से ptr1 पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे ptr1 पे आपका हो जाएगा m%a1, समझ रहे हो। इस तरीके से अब एक एक एलिमेंट यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी ना करके, ये तो चलो एरे के एलिमेंट है, आप सिंपली इस तरीके से भी करा सकते हो, जैसे 100 करा दिया और यहाँ पे आपने बोल दिया 200 बेसिकली, समझ रहे हो। यहाँ पे अब आपको 2 वैल्यूज और डालनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बोलोगे ptr1 और 2 इंडेक्स पे भी एक वैल्यू दे दोगे 300 बेसिकली। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर्स ले रहे हो बेसिकली, एड्रेस ही स्टोर कराना है ना आपको। तो एड्रेस ही स्टोर कराने के लिए अगर मेरे पास एक ये वैल्यू है, ऐसे भी ना करो इसको, इस तरीके से मैं इस, क्योंकि मुझे एड्रेस स्टोर करना है, वैल्यू को करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लूंगा m%x बेसिकली, देख रहे हो, m%x। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और वैल्यू होती है यहाँ पे 8y इज इक्वल टू 200, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, ये इसका सही तरीका है, m%y, इस तरीके से देता बेसिकली। नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर क्या स्टोर कराऊंगा यहाँ पे बेसिकली, नेक्स्ट उस पर यहाँ पे स्टोर करा दूंगा मैं क्या, नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि m%, अगर मेरे पास 2 वैल्यूज और है यहाँ पे तो मैं वो डालूंगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 300, इस तरीके से। तो 3 का बना लेते हैं यहाँ पे, 4 का ना बना के, ठीक है, 3 का, और यहाँ पे बोल देता हूँ z। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा कि बेसिकली इस तरीके से स्टोर करा दिए हमने, क्या करा यहाँ पे, एड्रेस ही स्टोर करा दिए। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर बनाया है, एड्रेस ही स्टोर करा दिया। अब टर्मिनल में आते हैं और वापस न्यू टर्मिनल पे आते हैं, और यहाँ पे आके एक बार ये वाला एरे भी एक बार हम बंद कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी भी जरूरत नहीं है, और कुछ इस तरीके से हम लोग स्टोर कराएंगे। अब हम एड्रेस ही स्टोर करा रहे हैं, इसका 3 एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक एरे के अंदर स्टोर कराना है सभी एलिमेंट्स। तो मैं अभी क्या बोलूंगा, इस तरीके से इसको रन करूंगा, और यहाँ से अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अगर मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे, फिर वही चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, इसको हटा दो और इस तरीके से कुछ बना लो इसको, कि हम यहाँ पे ले लेंगे स्टार ptr0 बेसिक, समझ लो, क्योंकि मुझे वैल्यू कहाँ से, या एक मिनट, आइडेंटिफायर ptr इज अनडिफाइंड, ptr1 आएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से, तो मैंने बोला कि यहाँ पे अब एक बार ब्रैकेट यहाँ पे बननी है, ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं उसके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, किए, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ दे दिया बेसिकली,
स्टार ptr10। अब सेम चीज है यहाँ पे, सिर्फ डी रेफरेंस कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि ये एरे ऑफ पॉइंटर है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू ऑफ पॉइंटर से क्या मिली मुझे 100 बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड से लेनी है तो सेकंड से ही मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड वैल्यू अगर लेनी है तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो बेसिकली। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देता हूँ वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने दे दिया A1। ठीक है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी A1 और यहाँ पे A2 बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लूंगा 1। तो इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ऐसे करके हम लोग एक्सेस करेंगे वैल्यूज को, तो वैल्यू A2 से 200 मिलेगी। अब लूप चलाना है तो लूप भी आप चला, क्योंकि आपका ये एरे बन गया तो आप यहाँ पे एक लूप भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप बोलोगे लूप लगाने के लिए, सब में आप ऐसे ही लगाओगे लूप, जैसे मैं इसके लिए लगा रहा हूँ वैसे ही आप सब में लगाओगे। ठीक है, तो इंट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद i जो है आपका प्लस प्लस, और देन आपका पहले यहाँ पे एक कंडीशन आएगी i लेस देन। ठीक है, लेस देन लो यहाँ पे 3 बेसिकली, और देन यहाँ पे दे दो i प्लस प्लस। ठीक है, और ये बनाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी है तो इसको उठा करके यहाँ डाल लो। इसमें क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे ले आओ इसको इस तरीके से। जब भी जितने भी पीछे मैंने कराए वो सारे के सारे आप करके देखना, इसी तरीके से लूप में उनकी वैल्यू जो है आपको प्रिंट होके मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आप ले लो परसेंटेज, अब मैं लेता हूँ परसेंटेज टी यहाँ पे, और बेसिकली ठीक है वैल्यू ऑफ ए कुछ ऐसा लेता हूँ बेसिकली किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ, और दोनों परसेंटेज डी हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी कोमा लगा के यहाँ पे हम ले लेंगे, एक तो आ जाएगा आई बेसिकली। ठीक है, 2 आई, क्योंकि एक आई की वैल्यू प्रिंट करनी है आपको और एक वैल्यू प्रिंट करानी है आपको स्टार ptr आई, इस तरीके से बेसिकली। तो ये लूप में आप वैल्यूज को प्रिंट करा पाओगे, देख रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये हमारा लूप बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू ऑफ ए 0, आई की वैल्यू 0 आएगी फ्रॉम पॉइंटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी हमारी बेसिकली, सबसे पहली वैल्यू जो होगी हमारी 100 वो आ जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से ये रन होगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको कंपाइल करा और इसको रन कर दिया, तो देखो वैल्यू ऑफ A0 फ्रॉम पॉइंटर 100। ठीक है, वैल्यू ऑफ A1 फ्रॉम पॉइंटर, वैल्यू ऑफ A2 फ्रॉम पॉइंटर। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इनपुट भी ले सकते हो। इनपुट लेके दिखाओ मुझे कैसे इनपुट लोगे आप। ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनपुट यहाँ पे आपको दिख ही रही है, इसी तरीके से इनपुट लेनी है। अब इनपुट में क्या करना है वो मुझे करके दिखाओगा इसे एक बारी। ठीक है, ताकि पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, और शाउट आउट जरूर दूंगा जो ये दोनों जो है टास्क मुझे करके देगा बेसिकली एरे पॉइंटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये होता है एरे ऑफ पॉइंटर्स बेसिकली, समझ लो एरे ऑफ पॉइंटर्स। 3 पॉइंटर्स के एड्रेस यहाँ पे स्टोर कराए, तीनों के स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक एरे चाहिए बेसिकली। जब मुझे मल्टीपल एड्रेस स्टोर कराने हैं, क्योंकि जब मुझे मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कराने होते हैं तब भी मुझे एरे चाहिए था। इसी तरीके से मुझे जब मल्टीपल एड्रेस स्टोर कराना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरे पॉइंटर। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे पॉइंटर टू एन एरे, यानी कि जब पॉइंटर एरे को पॉइंट करता है, पूरे एक पॉइंटर पूरे एरे को पॉइंट करता है तो वो क्या होता है, पॉइंटर टू एन एरे, वो ऐसे बनता है। लेकिन जब मल्टीपल एड्रेसेस मुझे स्टोर कराने होते हैं, ठीक है, एरे पॉइंटर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक है गाइज, तो बस यही था आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर अर्थमेटिक, और जो है पॉइंटर टू एन एरे बेसिकली। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग बहुत अच्छे से समझो, सीखो चीज़ों को, आपको तभी जो है मजा आ रहा है ना गाइस, इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तभी जो है अच्छी जॉब मिलेगी कल को। ठीक है, अच्छा कर पाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।